गुड इवनिंग क्लास। चलिए अपना होमवर्क निकालिए आप लोग। आप लोग का होमवर्क पहले चेक करते हैं, उसके बाद फिर नया टॉपिक पढ़ाएंगे, ठीक है। एंड आई होप कि आप लोग रिवाइज करके आए होंगे, तो जिससे क्वेश्चन पूछेंगे, है ना, बताना पड़ेगा आज, है ना, क्योंकि धीरे धीरे प्रेजेंट के तीनों और पास्ट का ये 3, यानी टोटल 6 पैसिव वॉइस आपके कंप्लीट हो गए। समझ रहे हैं बात? तो चलिए फर्स्ट क्वेश्चन, आई हैड रिसीव्ड, हाँ क्या है, कंफर्म होके बोलो। आई हैड रिसीव्ड योर लेटर। तुम सोच के देखो, यू होना चाहिए कि योर। आई हैड रिसीव्ड योर लेटर। तो हम लोग क्या पढ़ने जा रहे हैं पता है ना, पैसिव वॉइस ऑफ पास्ट परफेक्ट टेंस। तो ये पास्ट परफेक्ट टेंस है। वागीश कंफर्म करके बताइए, ये पास्ट परफेक्ट टेंस है कि नहीं? कैसे जानोगे ये पास्ट परफेक्ट है? हैड और वर्ब का थर्ड फॉर्म। चलिए बेसिक रूल बता दीजिए आप। सबसे पहले आप क्या बदलते हो? सबसे पहले पैसिव वॉइस में क्या बदलते हैं? मैंने बोला था जिसको क्रम से बदलने में तकलीफ होती है उनके लिए मैंने एक आइडिया निकाला था। क्या आइडिया था? सबसे पहले ऑब्जेक्ट को यहां लिख लो। ऑब्जेक्ट क्या है? योर लेटर। अगर ये आइडिया देखिए बहुत काम करता है। सबसे पहले ऑब्जेक्ट को यहां लिख लो और सब्जेक्ट को बाई लगा के यहां लिख लो। लिख लिया? अब जो ये बीच में बच रहा है उसका आप फॉर्मूला देख लो। मैंने क्या लिखाया था? जब हैड वर्ब का थर्ड फॉर्म होगा तो हैड बीन वर्ब का थर्ड फॉर्म। ये सबसे आसान तरीका होता है स्टार्टिंग में। अब समझ में आया कि नहीं? अब दोबारा गलती नहीं करोगे ना? चलिए भूलिएगा भी नहीं रूल। चलिए सेकेंड, you had brought this big bucket. So जैसा मैंने सिखाया है ट्राई करिए। अब किससे पूछे? तुम बताओ। You had brought this big bucket. हाँ वेरी गुड। सबसे पहले क्या लेंगे? ऑब्जेक्ट। तो ऑब्जेक्ट हो गया दिस बिग बकेट। चलिए दिस बिग बकेट हैड बीन, वेरी गुड, हैड बीन बॉट बाय यू। है ना? सबको समझ में आ गया कि नहीं? सबसे पहले आपने ऑब्जेक्ट बदला, फिर जो मैं बताता हूं उसके बाद सब्जेक्ट एकदम लास्ट में, फिर बीच में जो रहेगा उसके बीच में बीन लगा के लिख देना है, और कुछ नहीं है इसमें, है ना? वेरी इजी। क्वेश्चन नंबर 3 बताइए। रिंकू सिंह हैड SCORED scored 100 runs. रिंकू सिंह हैड स्कोर्ड, स्कोर्ड मतलब स्कोर बनाया, खेल खेल के क्रिकेटर है ना रिंकू सिंह। तो रिंकू सिंह हैड स्कोर्ड 100
रन्स। चलिए गर्ल्स में पूछ लेते हैं, स्टार्ट करिए। 100 रन्स 100 रन्स had been had very good, sit down, had been scored by रिंकू सिंह, है ना। अच्छा, जो इस समय क्लास 8th में है वो क्लास 9th में जाएंगे तो हर स्कूल का आपको क्या देना पड़ेगा, एंट्रेंस एग्जाम। तो एंट्रेंस एग्जाम में इंग्लिश ग्रामर का बहुत बड़ा पोर्शन होता है, तो अपना टेंस, डायरेक्ट इनडायरेक्ट और एक्टिव पैसिव रिवाइज करके रखिएगा, क्योंकि आपका जो मेन एग्जाम होगा स्कूल वाला उसके बाद सीधे आपके एंट्रेंस एग्जाम स्कूलों के स्टार्ट हो जाएंगे। तो ये सब टॉपिक रिवाइज करके रखिएगा हमेशा, ठीक है ना। कैन आई क्लीन फर्स्ट वन? चलिए क्वेश्चन नंबर 4, व्हाट इज 4? Had Raj not picked up my phone? चलिए, तो ये है आपका यस नो टाइप इंट्रोगेटिव। क्या है? यस नो टाइप इंट्रोगेटिव। तो मैंने इसका भी आपको रूल समझा दिया था। क्या समझाया था? अगर एक्टिव वॉइस हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट है तो पैसिव वॉइस भी हेल्पिंग वर्ब से ही स्टार्ट होगा। सब समझ रहे हैं बात को ना। तो यानी अगर यहाँ पे हैड लगा है तो यहां पर भी क्या लगेगा, हैड। अब दूसरा काम क्या करेंगे, ऑब्जेक्ट को बनाएंगे सब्जेक्ट। तो ऑब्जेक्ट क्या है, माई फोन। हैड माई फोन नॉट बीन, वेरी गुड वागीश, बीन पिक्ड अप, पिकेड नहीं बोलते, पिक्ड अप बाई राज। चलिए क्वेश्चन नंबर 5। चलिए कम से कम वागीश ट्राई तो कर रहा है कि नहीं। चलिए क्वेश्चन नंबर 5। स्टूडेंट है कि स्टूडेंट्स? हैड स्टूडेंट्स नॉट लर्न, थर्ड फॉर्म लर्न का ना, LEARN, लर्न देयर हैड स्टूडेंट्स नॉट लर्न देयर सब्जेक्ट्स, है ना। तो इसको वर्ड्स बताएंगे। हैड देयर सब्जेक्ट्स नॉट बीन लर्नड बाई, वेरी गुड, सिट डाउन, बाई स्टूडेंट्स, है ना। तो आप लोग इसको नोट कर लीजिए। इस तरीके से आपका प्रेजेंट का तीनों और पास्ट का तीनों पैसिव वॉइस खत्म हो जाता है। चलिए अब मैं क्या करूंगा कि आप लोगों को जो मैंने 6 रूल लिखाए हैं इसी एक पेज पर लिखा दे रहा हूं, आप भी इसको एक बार फिर से लिख लीजिए शॉर्टकट तरीके से। अब आपके केवल 2 टेंस और बच रहे हैं। एक बच रहा है फ्यूचर का इंडिफिनिट और एक बच रहा है फ्यूचर का परफेक्ट। चलिए अब मैं लिखाने जा रहा हूं कि हम क्या सीखे और कहां तक पहुंचे, ठीक है ना। तो देखिए जिस किसी का छूट भी गया होगा उनको भी ये बहुत काम देगा। प्रेजेंट टेंस,
कीप क्वाइट। प्रेजेंट टेंस में हमने सीखा वर्ब कभी कभी यस या ईएस भी दिखने को मिल जाता है, डू और डज। अगर ये चीज आपको देखने को मिलता है तो आप पैसिव वॉइस में बनाते थे इज, एम, आर वर्ब का थर्ड फॉर्म। सेकेंड रूल हमने देखा कि अगर इज, एम, आर है और वर्ब में आईएनजी है तो पैसिव वॉइस बनाते समय इज, एम, आर बीइंग वर्ब थर्ड फॉर्म। ये प्रेजेंट का बता रहा हूं। थर्ड हमने सीखा हैज और हैव अगर है और वर्ब का थर्ड फॉर्म है तो पैसिव वॉइस बनाते समय हैज, हैव, बीन वर्ब थर्ड फॉर्म। ये तो हमने प्रेजेंट में सीखा। अभी जो लेटेस्ट हमने पिछले 2 से 3 दिन में सीखा है वो सीखा है किस टेंस का? पास्ट टेंस का। उसमें हमने क्या सीखा कि अगर आपके पास डिड आ जाए या फिर वर्ब अपने सेकेंड फॉर्म में हो तो हमको क्या बनाना होता है? वॉज, वेयर और वर्ब का थर्ड फॉर्म। आप ये देख रहे होगे वर्ब का थर्ड फॉर्म सब में आ रहा है, इसीलिए मैंने बोला था ना पैसिव वॉइस में वर्ब का थर्ड फॉर्म कंपलसरी है। चलिए सेकेंड, अगर पास्ट में आपको वॉज, वेयर के साथ वर्ब में आईएनजी लगा हुआ मिल जाए तो आप उसका पैसिव वॉइस बनाते समय वॉज, वेयर, बीइंग और वर्ब का थर्ड फॉर्म लगाइए। तीसरा रूल हमने पढ़ा, लेटेस्ट जो भी पढ़ा था, अगर हैड आ जाए और वर्ब का थर्ड फॉर्म आ जाए तो वहां पर आपको हैड प्लस बीन प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म, ये आपका एक पेज में हो जाएगा जहां तक अभी आपने सीखा। और बाकी जो बेसिक रूल है वो सबको याद ही रखना है अपने दिमाग में। सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट बन जाएगा, ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट बन जाएगा, बाई का यूज करेंगे। ठीक है ना? तो आपका 1 मिनट लगेगा, इसको नोट कर लीजिए, तब से मैं अपना इंक रिफिल कर लेता हूं। ठीक है? फिर हम आज सीखेंगे फ्यूचर इंडेफिनिट। अच्छा, ये समझ में भी आ रहा होगा ना, ये प्रेजेंट का इंडेफिनिट है, ये कॉन्टिन्यूअस है, ये परफेक्ट है, ये पास्ट का इंडेफिनिट, पास्ट का कॉन्टिन्यूअस, पास्ट का परफेक्ट। क्लियर कर दे बोर्ड? प्रेजेंट टेंस क्लियर कर देना। So your new heading will be passive voice of future indefinite tense. Passive voice of future indefinite. सबसे पहले एग्जांपल लेते हैं फ्यूचर इंडेफिनिट के एक्टिव वॉइस का। जैसे आई शैल गो टू बाजार। आजकल इंग्लिश में बाजार चलता है मार्केट के अलावा भी। आई शैल गो टू बाजार है ना? ये फ्यूचर का क्या है? इंडेफिनिट। कैसे जाना? सब्जेक्ट है, विल शैल है और वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। टेंस पढ़ाते समय बताया था ना? हाँ,
तो अब आप जा गए फ्यूचर में। तो अब इसका पैसिव वॉइस में क्या होगा, एक मैं बदलता हूं, उसके बाद फिर रूल डिस्कस करता हूं। ठीक है, मैंने पैसिव वॉइस के स्टार्टिंग में ही बताया था, जनरल रूल भी अप्लाई फॉर एवरी टेंस। व्हाट इज जनरल रूल? ऑब्जेक्ट एंड सब्जेक्ट का रिप्लेसमेंट। बाजार को आगे लाइए, बाजार, और इसको यहां करिए। अब यही है जो आपका डिसाइड करता है हर टेंस का अलग अलग। ठीक है, इसके लिए क्या होगा, बाजार विल बी गॉन। अब यही आपको समझाना है, तो चलिए लिखते हैं रूल। हाँ, यही तो समझाना है, यही तो मजेदार चीज है इसमें। चलिए रूल। अब आप सोच रहे होंगे यहां सेल था तो यहां विल कैसे हो गया। रूल नंबर 1 कैसे हो गया, इसका जवाब आपको टेंस में मिल दिया था मैंने, कि सेल एक ऐसा हेल्पिंग वर्ब है जो केवल आई के साथ लगता है, आई और वी के साथ। यहाँ बाजार हो गया तो इसके साथ सेल कैसे लगेगा, इसलिए विल हुआ है। समझ गए, कोई रॉकेट साइंस नहीं था इसमें। चलिए रूल नंबर 1 लिखिए, फॉलो द जनरल रूल्स। फॉलो द जनरल रूल्स। नंबर 2 रूल क्या है, मेन वर्ब क्या है, विल सेल दिखे। अब देखिए यही आपका मेन रूल है, विल सेल हो, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म हो। क्या हो, फर्स्ट फॉर्म हो। तो आपको पैसिव वॉइस बनाते समय विल सेल लगाना है और एक एक्स्ट्रा वर्ड ऐड करना है बी, और वर्ब अपने तीसरे फॉर्म में। हे डोंट लाफ। जब मैं हंसा हूं तब हंसिए, अपने से मत हंसिए, ठीक है ना, नहीं तो पागल सिद्ध हो जाएंगे। चलिए एग्जाम्पल दिया जाए। चलिए, राम विल स्कोल्ड, SCOLD, राम विल स्कोल्ड मी, राम मुझे डांटेंगे, राम विल स्कोल्ड मी। चलिए आप ट्राई करिए, यू आर द न्यू वन, ट्राई करिए इसको। सीखो ना, फिर क्या है इसमें, मैंने क्या बताया, सबसे पहले इसको, लुक एट द ब्लैक बोर्ड फैन, सबसे पहले इसको और इसको आप डिसाइड कर लीजिए। ये सब्जेक्ट और वर्ब के जस्ट बाद क्या होता है, ऑब्जेक्ट, तो आई जाएगा इधर। हाँ, पहले जो मैं बता रहा हूं स्टेप बाय स्टेप, इसको यहां करो, अब इसको यहां पे बाई राम करके लिख लो। ठीक, इतना कर लिए। अब ये देखो, अब ये रूल किससे मिल रहा है, विल सेल के बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, तो क्या लगाना चाहिए, विल सेल बी और वर्ब का थर्ड फॉर्म। तो आई के साथ लगाइए सेल, बी स्कोल्डेड। ये सब जब सीखिए तभी आसान है, ये बिल्कुल कोई बहुत इसमें ज्यादा टफ टाइम नहीं लगता, बस ये है कि कुछ चीजें याद रखनी पड़ती है। स्कोल्ड, स्कोल्डेड, व्हाट डू यू थिंक, ये स्कोल्ड ऑलरेडी सेकेंड फॉर्म है। सोल्ड एंड स्कोल्ड बोथ आर डिफरेंट मीनिंग, है ना। सोल्ड मीन्स बेचना, स्कोल्ड मीन्स डांटना। Now I am going to clean the rule. An example. Take another example. Example number 2. You will not do my work.
Ranjit, try this. My work will not be done by you. एकदम सही है ना। जिनके लिए फर्स्ट टाइम वो फिर से देख लीजिए। माई वर्क ऑब्जेक्ट था, यहां आ गया। यू सब्जेक्ट था, बाय यू यहां आ गया। अब जो इसके बीच में मेन वर्ब होता है उसको आप ये रूल के अकॉर्डिंग देख लीजिए। विल सेल वर्ब का फर्स्ट फॉर्म रहेगा, तो विल सेल बी वर्ब का थर्ड फॉर्म। देखिए विल सेल भी लग गया, बी भी लग गया, थर्ड फॉर्म भी लग गया। तो इस तरीके से आपका पैसिव वॉइस हो गया। ठीक है ना। They will sing a sweet song. They will sing a sweet song. Try this. आप लोग बताएंगे, ट्राई करिए। अ स्वीट सॉन्ग, कौन है ये बदतमीजी कर रहा है? अ स्वीट सॉन्ग विल सिंग का थर्ड फॉर्म क्या होगा? सिंग, सैंग, संग। वेरी गुड। संग, संग बाय देम। तो आज इसको नोट कर लीजिए। आपका क्लास आज का क्या होता है? ओवर। ठीक है ना।